स्टेज पर बैठे सभी मेहमान और खासकर मेरी वालिदा और यहाँ पर आए तमाम बच्चे और उनके माँ बाप, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज इस मकाम पर खड़ा किया है। बेशक उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, कि जिसकी जात ने बख्शी है ये गहराइयां मुझको। अल्लाह ने अपनी रहमतों से मुझे इतना नवाजा है जिसकी मैंने तमन्ना भी नहीं की थी। सर ने मेरे बारे में काफी कुछ आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, पढ़ाई के बारे में नहीं। पढ़ाई के बारे में आपको दोनों रोल मॉडल ने जो भी बताना था बता दिया है, लेकिन मैं आपको उन चीजों से हटकर बताऊंगी कि हम अपनी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन हम हमारे दिमाग पर ये तारी कर लेते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ाई पे ज्यादा वो करते हैं कि हम बस हमें हमारे घर में माली हालात ठीक नहीं है तो फिर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हमारे साथ ये मसला आ गया है तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको शायद मुझे देखकर कुछ हौसला हो। शायद मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, लेकिन आप लोगों को जैसे कि सर ने बताया ये ताज्जुब अब नहीं होगा क्योंकि आप मेरी तरह खुद पैरों पर चल सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने जो खड़ी हूँ मैं अपने मसनूई पैरों पर खड़ी हूँ। मेरे दोनों टांगे मसनूई हैं। मसनूई आप समझते होंगे आर्टिफिशियल भी मैंने अपनी दोनों टांगे ट्रेन हादसे में खो दी है। मेरे स्कूल का नाम फारूक है स्कूल, जोगेश्वरी से हूँ मैंने अपने 10th में पूरे इलाके में टॉप किया था, 92% था मेरा। माली हालत ठीक नहीं थी मेरी उस वक्त, मेरे अब्बू भाजी तरकारी बेचते हैं, तो मैंने बैंड्रा अंजुमन इस्लाम में साइंस स्ट्रीम में दाखिला लिया और उस वक्त 11th का एग्जाम देकर वापस घर आ गई थी मैं, और ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने अपनी दोनों टांगे उस वक्त गंवा दी। लेकिन आप लोग को ये जानकर अफसोस होगा कि मैं ट्रेन की पटरियों पर पड़ी हूँ और मेरे समय उस वक्त होशो हवास में हूँ और मेरे सामने मेरी एक टांग कट कर पड़ी हुई है और वहां पर लोग पूरा मुझे ऐसे हुजूम बनाकर खड़े हैं मेरे अतराफ। कम से कम 50 लोग होंगे उस पटरी पर। मैं वहां पर रोकर सबसे मदद मांग रही हूँ, मेरे घर पर फोन करो, कोई मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। लेकिन आप सोचेंगे कि वहां पर खड़े हर शख्स को बस एक डर था कि अगर हमने इस लड़की की मदद की तो हमें पुलिस अपने मामले में इन्वॉल्व कर लेगी। तो वहां के लोग मुझे देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि ये लड़की कहाँ से गिरी, क्या हुआ, ये हुआ, लेकिन वहां पर किसी को इतनी तौफीक नहीं दी अल्लाह ने कि मेरे घर पर कॉल लगा के मेरे घर वालों को बता सके कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ पर ऐसी हालत में पड़ी हूँ। आधे घंटे तक मैं ट्रेन की पटरियों पर ऐसी होशो हवास में थी और मैं बस वो एक लम्हे में अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरी फैमिली मेरे साथ हो और मेरी जब जान निकले तो मेरी मम्मी मेरे पास में हो। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे जिंदा रखा और आधे घंटे बाद मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिली और उसके बाद मैंने 3 महीने अपने हॉस्पिटल में गुजारे। उन 3 महीनों में मुझे पता चल गया था मेरे दोनों पैर कट गए हैं और आप खुद सोचिए कि 16 साल की उम्र में आपके दोनों पैर अल्लाह ताला आपसे ले लेता है और आप जबकि उसके आदी हो जाते हैं चलने के, तो उसके 16 साल के बाद आपके दोनों पैर ले जाने के बाद आप उस वक्त कौन सी कंडीशन में रहेंगे। आप अपनी जगह से उठ भी नहीं पाएंगे, आप एक दाना नहीं हिल सकते अपनी जगह से। आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए आपको अपनी अम्मी के ऊपर इंतजार करना पड़े। उस वक्त ये कंडीशन थी मेरी छोटी चीजों के लिए अम्मी मेरी मदद करती थी, अम्मी मुझे वॉशरूम लेके जाती थी, अम्मी मुझे खाना खिलाती थी, अम्मी मुझे सुलाती थी। जहां जिस वक्त मुझे मेरी अम्मी की खिदमत करनी चाहिए थी, अम्मी वापस मेरी बच्चों जैसी केयर कर रही थी। वो सब सोचकर मैंने बस यही सोचा कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी क्यों दी, जब मुझसे मेरे पैर ही लेने थे तो अल्लाह ने इतनी मफलूस वाली जिंदगी क्यों दी मुझे। लेकिन उस वक्त 11वीं का जब मेरे टर्म एग्जाम के वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फाइनल एग्जाम नहीं हुआ था, मेरी असातिज़ा ने, मेरी अम्मी ने, मेरी फैमिली ने
मेरे सर्जरी के जो डॉक्टर थे उन्होंने और मेरे तमाम अहबाब ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की और उस डिप्रेशन से निकाला मुझे कि तुमसे अल्लाह ने अगर पैर दिए हैं तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर अजर है। उन्होंने मुझे इतना यकीन दिलाया कि तुम हौसला करो, तुम आगे बढ़ो और तुम इंशाअल्लाह कामयाब होगी। वहां से मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत करी कि मैंने कहा जब ट्राई करने में क्या जाता है, जब कुछ नहीं है, जब जीना ही है तो पढ़कर जीना है। मैंने अपने 11th की एग्जाम की तैयारी की और मम्मी ने मुझे व्हील चेयर पे लेके जाके जोगेश्वरी से बैंड्रा, बैंड्रा से जोगेश्वरी, वो बाकायदा मुझे व्हील चेयर पे बिठाते थे, रिक्शे में बिठाते थे और मुझे एग्जाम देने लेके जाते थे। वहां से मैंने अपना 11th क्लियर किया तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ, और तब मुझे समझ में आया कि अब एक सिर्फ तालीम रह गई है जो मैं तालीम में करके दिखा सकती हूँ। मेरी माधुरी का जो लोगों के मुझे देखकर लोगों को जो रहम आता है ना, जो भी मुझे देखता था वो यही बोलता था, एकदम इजहार अफसोस करता था कि बच्ची की दोनों जिंदगी खराब हो गई, बच्ची के दोनों पैर चले गए, अब क्या होगा, इसका फ्यूचर नहीं है। उन लोगों की बातें मेरे जहन पे चिपक गई थी। लेकिन पढ़ाई जब मैंने 11th क्लियर किया तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी अगर मुझे अपनी जिंदगी से अगर इस मफलूजत को हटाना है तो मुझे पढ़ना होगा। उसके बाद 3 महीने बाद मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब लगा। आर्टिफिशियल पैरों के साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस की। जैसे बच्चा चलता है ना, 1-2 साल में बच्चा चलने की कोशिश करता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, वैसे मैंने अपने 17 साल की उम्र में वापस कोशिश की। इन मसनूई पैरों से मैंने वापस चलना शुरू किया। बहुत तकलीफें सही मैंने। एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैंने सोचा बस मुझे नहीं चलना, इतनी तकलीफ होती थी इन पैरों के साथ चलने में। लेकिन अल्लाह ने मदद की, अम्मी ने मेरी हमेशा हौसला बढ़ाया, मेरी फैमिली ने मेरा हौसला बढ़ाया कि अगर तुमने नहीं किया तुम कर सकते हो। उन्होंने ही मेरा हौसला बढ़ाया बस। और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ, बस उनकी कोशिशों की वजह से है। और फिर 12वीं का एग्जाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर जाकर बोर्ड के एग्जाम में दिया और 12वीं में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 75% हासिल किए। और इसके बाद MBBS में दाखिले के लिए CT एग्जाम देना पड़ता है, आप सभी को मालूम है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। CT एग्जाम में मैंने माधुरों के कोटे में 3rd पोजीशन हासिल की पूरे महाराष्ट्र में। तब मुझे लगा कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है, अब मुझे मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ना मेरी माधुरी, ना मेरी कुछ भी नहीं। लेकिन वापस से अल्लाह ताला ने वापस एक आजमाइश की मुझसे कि जब काउंसिल का दिन था उस वक्त मुझे सामने ऊपर मना किया कि तुम इतने % माजूर हो तो हम तुम्हें मेडिकल में एडमिशन नहीं दे सकते। आप सोचो, माजूरी के बाद इतनी कोशिश मैंने वापस अपने आप को इकट्ठा किया, दिन रात तालीम की, मेहनत की, जो भी करना था किया, और इतने मकाम पर आने के बाद तुम्हें सामने से इनकार मिलता है कि तुम सिर्फ माजूरी की वजह से मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। उस वक्त मैंने मेरा वापस से पूरा हौसला टूट गया कि मैंने इतनी सारी कोशिशें की, अब मैं मेडिकल में भी एडमिशन नहीं ले सकती हूँ। लेकिन फिर मम्मी ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे डॉक्टर ने मुझे इंकरेज किया, मेरी फैमिली ने इंकरेज किया कि तुम्हारे पास एक आखिरी उम्मीद है, तुम अदालत का दरवाजा खटखटाओ। आप सोचिए, मुझे एक एडमिशन के लिए अदालत तक जाना पड़ा और मैं अदालत तक गई। अदालत हाई कोर्ट में मैंने अर्जी पेश की, मैंने एडमिशन की कि किस बेस पर मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, मैं अपने आप से चल सकती हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे काम अपने आप से करती हूँ। मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं करते, मैं हॉस्टल में रह रही हूँ मेरे घर से दूर, और मैं सारे काम खुद से करती हूँ, अकेले रहती हूँ और ये काफी है मेरे लिए। और मैं आज अपने आप को मजबूत नहीं समझती। उसके बाद हाई कोर्ट में जज ने मेरी कंडीशन देखी, मेरी तालीम की कारकर्दगी देखी और फिर मेरा हौसला देखा। और उस वक्त मैंने ट्रेन से ट्रैवलिंग करना छोड़ दिया था, लेकिन जज को साबित करने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने वापस से उस वक्त जिस दिन मेरी केस में सुनवाई थी कोर्ट में, उस दिन मैं वापस ट्रेन से गई, लोकल ट्रेन में। मुंबई की लोकल ट्रेन में आपको पता है कितनी गर्दी होती है, लेकिन मैं वो साबित करने के लिए कि मैं हौसला नहीं हारी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने वापस से ट्रेन से सफर शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली ट्रेन से सफर करती हूँ, अकेली बस से सफर करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। हाईकोर्ट के जज मोहित शाह ने वहां से मुझे एडमिशन लेने का हुक्म दिया और उनके हुक्म की वजह से मुझे KEM में एडमिशन मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनल ईयर MBBS में हूँ। तो उस सब का
मेरी अम्मी को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, मेरी असातिज़ा को जाता है। और इन सब जो भी मेरी 3-4 साल में जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, मेरे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमदर्द आए, बहुत सारे लोगों ने मदद की है। और इनकी काफी लंबी छोटी लिस्ट है कि मैं सब सारे लोगों को एक साथ शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुस्लिम तालिबात हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और आपसे जो लोग भी ये सोचकर कदम पीछे ले रहे हैं कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है, अल्लाह ना करे मेरे जैसा मसला किसी के साथ हो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलती हूँ इससे बड़ा मसला आप लोग के साथ नहीं होगा। तो आप मसलों के साथ लड़ना सीखें और माली हालत का बहाना बनाकर तालीम से पीछे मत हटें। अगर आपने कोई चीज डिसाइड कर ली है तो उसको करने की कोशिश करें। आपके हाथ में कोशिश है, उसका अजर अल्लाह देगा आपको, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करेगा। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां आ भी गई हैं तो उनका सामना कीजिए और अपना हौसला मत टूटने दें, क्योंकि हौसले फतह की बुनियाद हुआ करते हैं, हौसले फतह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपती हाथों से तलवार उठाया न करो। आखिर में मैं अपनी वालिदा को बहुत शुक्रगुजार और बहुत ज्यादा तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और उनके लिए एक नज़म पेश करना चाहती हूँ, अगर आप लोग के पास इजाजत, आप लोग की इजाजत हो और आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम हो तो। ये नज़म सिर्फ मेरी अम्मी के लिए नहीं, यहाँ पर बैठे तमाम बच्चों की माँ के लिए है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत हमें हमारी माँ ही देती है, और सबसे ज्यादा बेगरज मोहब्बत हमें अपनी माँ करती है।